भूतेर्महाद्भिर्यैमा पुरुविभु निर्मायसे ते यद् अमशु पुरुषा भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडश आत्मका सोलाङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलाङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलाङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिबर क्षमता तुम्हार। तब कृपा होए मोरा कथा शुद्ध होए सुनिया सबारा सुखद तुझे गुची बे मोकम करोति वाचालम पंगम लंगायते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणे मुकेर भाग्य मनसेर उल्लास दोषमी मोदम करो निज दास। हरे कृष्णा। आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि आज है वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, अर्थात आज है भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस। भगवान नरसिंह देव भगवान प्राकट्य दिवस की आज है भगवान का दिव्य जन्म महा उत्सव। नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य जो है आज के दिन हुआ, तो आज के दिन के यह नरसिंह चतुर्दशी के सबको शुभकामनाएं। आप सब श्री श्री नरसिंह देव भगवान के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, लोकसभा में स्थान मिलता है, राज्यसभा में स्थान मिलता है, मंत्रालय में स्थान मिलता है। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। नरसिंहदेव भगवान सारे भक्तों का कष्ट, क्लेश, दर्द, दुख और भक्ति में आने वाले विघ्न का नाश करते हैं। सतयुग में प्रहलाद महाराज को बहुत बड़े संकट से उन्होंने मुक्त कराया था, उनका वाणी का रक्षा किया था। तो प्रश्न ये उठता है कि आज भी क्या यह नरसिंहदेव भगवान के जो कृपा है हम भक्तों पर उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से नरसिंहदेव भगवान ने सतयुग में प्रहलाद महाराज के ऊपर रक्षा कृपा किया था? क्या समय के साथ भगवान का शक्ति व्यय हो गया? क्या भगवान अभी भी उतने ही शक्तिशाली हैं? तो इसके जवाब पे एक सुंदर सा घटना को आपके समक्ष रखता हूं। ये कुछ ही साल पहले की घटना है। साउथ अफ्रीका डरबन में इस्कॉन का सुंदर भव्य मंदिर है, और उन मंदिरों में भक्तों का आना जाना हुआ करता। एक छोटी सी बालिका नरसिंह भगवान के इस विग्रह से बहुत आकर्षित हो गई, और इतना ही नहीं, वे नरसिंह भगवान की स्तुति बार बार बड़े प्रेम से उच्चारण भी करने लगी। इतना ही नहीं, अपने पिता माता से कहा कि नरसिंहदेव भगवान की गुड़िया मुझे चाहिए। है 4 साल की बालिका या 5 साल की।
उन्होंने इतना जिद किया तो कहा कि ठीक है बेटी, ये लीजिए। तो नरसिम्हदेव भगवान को खिलाना पिलाना सुलाना और साथ में घुमाना, ये उनका जीवन रहा। और 1 साल के बाद थोड़ी बड़ी हो गई, नरसिम्हदेव भगवान के साथ साथ वे खेलती रही, पलती रही, और जो है घूमती फिरती रही। एक दिन की बात है, गेंद खेल रही थी, बॉल तो बड़े गेंद थी, बॉल फेंक रही थी उनकी सखी, उनको फेंक रहे थे। इस प्रकार से करते 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 ऐसा कुछ हुआ कि वो गेंद जो है बहुत दूर चला गया। उनके पिताजी बेटी को खेलते देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और आनंद का अनुभव कर रहे थे। पहले माला, जैसे आजकल बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में भारत के कॉलोनी होते हैं, सोसाइटी होते हैं, हाउसिंग सोसाइटी होते हैं, तो पहले माले से देख रहे थे, बालकनी से। और प्लेग्राउंड बालकनी के एकदम से दिख रहा था। और उस छोटा सा प्लेग्राउंड के बाहर वो सोसाइटी का बाउंड्री और गेट, और गेट के बाहर सीधा जो है एक रोड है। तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ियां, स्कूटर, मोटर बाइक, कार और ट्रक जाया करते थे। और गेंद जो है निकल गई और गेट की ओर तेज गति से जा रहे, और वो बालिका गेट की ओर जा रहे। पिताजी मुस्कुरा रहे। पिताजी ने देखा कि गेंद रास्ते की ओर जा रहा है, बालिका उसके पीछे जा रही है, और ट्रक जो है तेज रफ्तार से आ रहे। पिताजी ने देखा और बोला, बेटी रुक जाओ, बेटी रुक जाओ। पर बेटी का पूरा आवेश था, वो अभिनिवेश हो गई थी वो गेंद पकड़ने में। वो बोला, बेटी रुक जाओ, बेटी रुक जाओ। और गेंद जो है रास्ते के बीच में आ गया, और ट्रक जो है गेंद के नजदीक आया, और वो बालिका जो है ट्रक और गेंद के बीच में आया, थड करके। उनके पिताजी अब समझ नहीं पा रहे थे, करूं तो क्या करूं, मैं पहली माला से कूदूं उसे बचाऊं। और देखा कि उनकी बेटी जो है ट्रक के एकदम नजदीक आ गए, और गेंद तो हवा में उड़ गया ट्रक के लगकर। उनकी बेटी भी अब उनसे देखा नहीं रहा गया, और वो बेहोश होकर वहीं गिरे। पर अपने होश को संभाल कर आए, पर देखा कि उनकी बेटी रास्ते में नहीं, ट्रक नहीं है, और गेंद भी दिखाई नहीं पड़े। लोग इकट्ठा हो गए, हाय त्राई त्राई मच गया, और सब लोग बोलने लगे, पाही पाही बचाओ बचाओ, उस बालिका को बचाओ। वो बालिका जो है 30 फीट दूर एक घास के जो है, घास के एक बड़ा घास के जो गोला में गिर गई थी, और वो बालिका बेहोश थी। एम्बुलेंस को बुलाया गया था, सीधा हॉस्पिटल पर लेके गया था। डॉक्टर ने कहा इसका कोई जो है बचने का संभावना नहीं है। पर फिर से डॉक्टर ने कहा चलो बालिका का इंस्पेक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। और बालिका को स्टेथोस्कोप से ये किया वो किया। फिर कुछ 1-2 दिन के बाद वो बालिका वापस होश में आ गई। बोला कि नरसिम्हदेव भगवान कहाँ है, नरसिम्हदेव भगवान कहाँ है। पिताजी के ने बेटी को देखा, जान में जान आ गई, तो पिताजी के भी जान में जान आ गया। वो बहुत खुश हो गया, बेटी कौन नरसिम्ह भगवान, कहाँ से नरसिम्ह भगवान। पिताजी वो नरसिम्ह भगवान कहाँ गए, वो मुझे गोद में उठाकर हवे में इधर से लेके वो जो है घास के गुच्छे में रख दिया था, बड़े प्रेम से रखा था। वो मुस्कुरा रहे थे। बोला कि बेटी डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। कहाँ है वो नरसिम्ह भगवान। पिताजी के आंखों में आंसू आ गया, और वो बोले, जय नरसिम्हदेव भगवान की जय। वही नरसिम्हदेव भगवान जो प्रहलाद महाराज का रक्षा किया था, वही नरसिम्हदेव भगवान आज भी हमारे साथ है। प्रहलाद महाराज तो एक शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज तो एक महाजन है, प्रहलाद महाराज तो श्रवण के आचार्य हैं, प्रहलाद महाराज तो भगवान के प्रेमी भक्ति हैं। पर हम भक्त भी जो कली काल में आज हैं, बड़े बद अवस्था में, अ, हम भी, हमारे ऊपर भी वही नरसिम्ह भगवान उतना ही कृपा करते हैं जितना प्रहलाद महाराज पे किया। हमारी ओर से भले हमारे कितने भी अनर्थ हो, पर थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी जो है थोड़ी सी ईमानदारी और गंभीरता से हम अगर नरसिम्ह देव भगवान की सेवा करें, जैसे वो बालिका, वो कोई प्रहलाद महाराज जैसे परमहंस, प्रहलाद महाराज जैसे कोई आचार्य नहीं, प्रहलाद महाराज जैसे वो महाजन भी नहीं, पर उनके अंदर ये थी कि थोड़ा सा आकर्षण था नरसिंह देव पर, भगवान के भरोसा था। और वो ईमानदारी से, गंभीरता से नरसिंह भगवान से सेवा कर रही थी। बस यही बात है, भगवान देखते हैं
और हमें भी उसी प्रकार से बड़े बड़े खतरों से बचाएंगे, जैसे उस बालिका को, प्रहलाद महाराज को जैसे बचाया था। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि यह भगवान का शक्ति कभी व्यय नहीं होता है, वो अव्यय है। भगवान जो बातें भगवत गीता में कहें वो सच कहें, क्योंकि भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा और कुछ नहीं कहते हैं। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शक्ति अभी व्यय हुआ होगा। तो आज भी वो नरसिंह भगवान का जो है शक्ति है, तो इन कथाओं में, उनके उनके स्तुति में और उनकी प्रार्थनाओं में उतना ही बल है, अपितु और ज्यादा बल है। तो हमें इसे बड़े जो है गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये आज का दिन है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के जो जो चतुर्दशी, हर साल हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के यह चतुर्दशी आता है। तो उसके 1 या 2 दिन पहला मैं अ, वृंदावन के एक महान संत, वैष्णव, आचार्य, सन्यासी, गुरु सोलिनस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी को कॉल करता हूँ। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो है महान संत हैं। हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, उनके प्रिय शिष्य जो है श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी। मैं उनको याद दिलाता हूँ, महाराज जी, महाराज जी, आज से कुछ 2010 में या 11 में संभवतः, साल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, संभवतः यही समय पर आप मीरा रोड में नरसिंह भगवान की कथा सुनाए थे। महाराज जी कहते हैं हाँ। तो क्या बात है, क्यों कॉल किया था? तो मैं कहता हूँ कि महाराज जी, आपने सुनाया था कि नरसिंहदेव भगवान के माता और पिता का नाम का वर्णन किया था। हाँ, किया था, किया था। तो बताइए। महाराज जी, बात यह है कि प्राय न अल्पायुषु कलो अस्मिन युगे जन्म मंद सुमंद मते मंद भाग्य उपद्रता। ऐसा हो गया कि मैं भूल गया। तो बोला, जब कथा कहा था तब नोट करना चाहिए, क्यों याद नहीं है? थोड़ा डांट कपट करा। मैं बोला प्लीज प्लीज प्लीज। तो महाराज जी ने कहा कि नरसिम्हदेव भगवान की माता का नाम यह है और नरसिम्हदेव भगवान के पिताजी का नाम यह है। तो मैं बोला थैंक यू वेरी मच महाराज जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। फिर अगले साल फिर से नरसिंह चतुर्दशी आता है, फिर से मुझे याद जाता है महाराज जी ने नरसिम्हदेव भगवान के माता पिता का नाम दिया। महाराज श्री बोला क्या बात है, वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बोला क्या बात है, क्या पूछना चाहिए? ओ, कथा, कथा किया था। हाँ, कथा तो किया था, बताए बता, थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा वो जो है नरसिंह भगवान के पिताजी और माताजी का नाम बता। अरे पिछले साल भी बताया था, फिर से आप पूछ रहे हो, याद नहीं रहता है? बोला मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रता। तो फिर बताते हैं। फिर अगले साल फिर से आता है, ऐसे लगभग 4-5 साल हर साल नरसिम्हदेव भगवान की कथा से पहले मैं उनको फोन करता और वो हमेशा डांटते हैं, फिर बताते हैं। फिर वो कह, इस प्रकार से नरसिम्हदेव भगवान का जो है माता पिता का सुंदर वर्णन आता है, किस प्रकार से वात्सल्य का स्वादन भगवान को ने कराया था। तो पद्म पुराण का से वो वर्णन करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान क्षेत्र में, अभी के पाकिस्तान क्षेत्र में, सिंधु नदी, जो पवित्र 7 नदियों में एक नदी है, सिंधु नदी के तट पर एक बहुत ही पावन पवित्र जो है दंपति हुआ करते थे। उनके मन में इतना पवित्रता था, हृदय थी। वे नरसिंह भगवान के कथाओं से आकर्षित होके उनको हृदय में एक ही भाव आया, हमारा भी एक संतान हो और वो संतान नरसिंह भगवान जैसे हो। और इस प्रकार से वो दंपति, श्रीमान श्रीपाद हरित मुनि गोस्वामी और श्रीमती लीलावती जयदेव, इतना तपस्या किया, इतना तपस्या, उनके मन में एक ही इच्छा था। और वो इच्छा इतना तीव्र हो गया कि वो तपस्या में लग गए। कहते हैं कि 21 युग जो है उन्होंने तपस्या किया था नरसिंह भगवान को के जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए। हरित मुनि और लीलावती के इस तपस्या से भगवान, प्रेम से भगवान प्रसन्न हो गए, उनके भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा कि मेरे भक्तों, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगिए। ये मेरा नियम है, ये मेरा नियम है कि जब भी जो है मैं दर्शन देता हूँ तो आशीर्वाद देता हूँ और जो है वरदान देता हूँ। मांगिए, मांगिए, जो मांगना है मांगिए।
आपने मुझे बहुत प्रसन्न किया। तो कहा, नरसिंहदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय से उन्होंने अपनी इच्छा को यदि आप देना ही चाहते हैं तो हमें एक संतान दीजिए। तो बोला, संतान जरूर होगा आपको। बोला, आप जैसे एक संतान हो। नरसिंहदेव भगवान सोचने लगे। नरसिंहदेव भगवान सोचने, मेरे जैसे कौन? मतः परत्र न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे जैसे कोई नहीं है। हाँ, मत परत्र, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। और मेरे बराबर मेरे जैसे तो असम ऊर्ध्वम, भगवान जैसे कोई नहीं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। भगवान ने कहा, आपने मुझे धर्म संकट में रख दिया, मेरे जैसे कोई नहीं। अब इस धर्म संकट से कौन मुझे बचाएगा? भगवान ने कहा, अब इस धर्म संकट से बचने के लिए मुझे ही आपका पुत्र बनकर आना होगा, संतान बनकर आना होगा। और हरित मुनि और हरित मुनि हरित मुनि और लीलावती के सुख का कोई सीमा नहीं रहा। वे इतने आनंद के अनुभव किए, इतने जो है सुख का अनुभव किए, इतना जो है सुकून का अनुभव किया, बस। और भगवान ने उनके उनसे जो कहा था उस बात को पूरा करने के लिए आज के दिन, यानी कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी संध्याकालीन समय पे प्रकट हुए और वात्सल्य रस का खूब खूब आस्वादन कराए हरित मुनि और लीलावती देवी को। आज के दिन पद्म पुराण में वर्णन आता है, अगर हरित मुनि और लीलावती का स्मरण करें और बाल नरसिम्हा का स्मरण करें तो नरसिंह भगवान हमारे जीवन से सारे कष्ट क्लेश दुख को नाश कर देंगे। तो आज के दिन खास करके हरित मुनि लीलावती को स्मरण करें और बाल नरसिम्हा जब ने खूब जो है वात्सल्य रस का आस्वादन किया और अपने माता पिता को भी वात्सल्य रस का जो है खूब प्रेम जो है दिलाया। इस प्रकार से बच्चे को बढ़ते हुए देखकर माता पिता का अब और आनंद का सुख का कोई सीमा नहीं रहा। इस प्रकार से वे बहुत बहुत सुनते। अब नरसिंहदेव भगवान जवान जब हो गए, उसी वक्त जो है प्रहलाद महाराज ने ये कह दिया कि इस खंबे में नरसिंह भगवान है। और मुल्तान, पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट से भगवान उस खंबे में प्रकट हुए। और प्रहलाद महाराज से कहा, क्या ये इस खंबे में आपका भगवान है? तो नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए और कहा, हाँ हाँ, कह दो कह दो, हाँ कह दो, हाँ। और प्रहलाद महाराज मुस्कुराने लगे, नरसिंह भगवान मुस्कुराने लगे, प्रहलाद महाराज मुस्कुराते हुए, हाँ पिताजी, हाँ नरसिंह भगवान है। और इस प्रकार से सत्यम विदातुम निज वृत्ति भाषितम, प्रहलाद महाराज के वाक्यों को जो है जो है सत्य कर दिया। हरित मुनि और लीलावती के जो है से भगवान ने जो वादा किया था, भगवान ने पूरा किया। भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने, जैसे भक्त जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं, तो भगवान प्रकट हुए। अब हिरण्यकशिपु हंसने लगे। बड़े आ गए। ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया है, ना मैं अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना साल के 12 साल में मरूंगा, ना 6 ऋतु में मरूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मरूंगा, ना मृग से मरूंगा, ना नर से मरूंगा। ना भूमि में मरूंगा, ना जो है आकाश में मरूंगा। आप क्या मेरा बिगाड़ोगे? ब्रह्मा जी का वर है हमें। तो भगवान ने 2 3 तमाचा लगा, छटाछट छटाछट छटाछट। आज भी वो उग्र स्तंभ है। उग्र स्तंभ जो है आंध्रा में, अहोबलम में वो उग्र स्तंभ है। वो उग्र स्तंभ से जो है ज्वाला नरसिम्हा करके स्वयं प्रकट हुए एक नरसिंह भगवान का विग्रह जो है पहाड़ के उस उन पत्थरों में। तो वो लगभग 18 किलोमीटर का रास्ता है, दे दनादन चमाटा मार मार के वहां तक लेकर गए। इसका अर्थ यह है कि वो हिरण्यकशिपु का मकान कितना बड़ा होगा। 18 किलोमीटर तब जगह जब तक आए तब तक उनका जो है जो गेट है या कमरे महल का जो गेट है वो आ गया था, यानी कि इतना बड़ा उनका जो है महल था। भगवान मार 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 के लेके आया।
गोद पे बिठाया और बोला ये ना तो जमीन है ना तो आकाश है, ये मेरा गोद है। तो हिरण्यकशिपु को थोड़ा धक्का लगा। फिर बोला कि अब जो है दिन नहीं और रात नहीं। फिर भी वो हंस रहा था, मुंह दिखा रहा था। भगवान को आया गुस्सा। वैसे भगवान तो शांत है, पर ये जो ऐसा मुंह बना के हंस रहा था तो भगवान का आएगा। फिर बोला, भगवान ने भगवान ने दिखाया कि वो नाखून दिखाया, बोला कि मैं कोई अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरूंगा। तो भगवान ने नाखून दिखाया, बोला। फिर भी वो ऐसा बोला कि मैं जो है साल के 12 महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा, मूर्ख कहीं के, ये साल के 12 महीना, ये 13वां महीना है, ये मल मास है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। अब जो है गेम उल्टा हो गया। अब हिरण्यकशिपु को आ गया डर और भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान को मुस्कुराते हुए देखकर हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ गया और भय उत्पन्न हो गया। और बोला कि और ये 6 ऋतु में से, है ना, साल के 12 महीने में 6 ऋतु आता है, पर ये पुरुषोत्तम मास में 6 ऋतु नहीं आता है। अब जो है ये पुरुषोत्तम मास का शुक्ल पक्ष का क्या है, चतुर्दशी है। और ये है मेरा नकुन, ना अस्त्र ना शस्त्र है। ये देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत डर लग गया। बोला, मैंने तो पूरा दिमाग लगाया और सोचा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं मृत्यु से बचूंगा, पर मुझसे भी बुद्धिमान कौन निकला। तो भगवान ने कहा, मैंने भगवत गीता के 10वें अध्याय में कह दिया, मैं बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं ठग में सबसे ठग हूँ। और ऐसा करके खच करके नाखून से फाड़ दिया। भगवान फाड़ने से पहले हिरण्यकशिपु को इतना डर लगा और धक्का लगा कि उनका हार्ट अटैक हो गया। भगवान ने तो केवल उनका पेट फाड़ दिया। भगवान को आया गुस्सा। बोला कि मेरे 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 भक्त प्रहलाद, मेरा भक्त प्रहलाद को इतना मारा, इतना मारा, इतना कष्ट दिया, किसी ने बचाया नहीं। तो नरसिंहदेव भगवान को इतना गुस्सा था कि नरसिंहदेव भगवान के इस क्रोध को देखकर ब्रह्मा, शिव, नारद, लक्ष्मी सब लोग दूर दूर खड़े थे। बोला कि मैं जब भी प्रकट होता हूँ, ब्रह्मा, शिव, नारद, लक्ष्मी सब मेरा स्तुति गाते हैं। अब कोई स्तुति नहीं गा रहे, कोई आसन नहीं दे रहे, पाद प्रक्षालन नहीं, अभिषेक नहीं। बोला आसन को घसीट कर लेके आया, आसन पे बैठ गया। एक पुष्पपाला भी नहीं दिया गया। तो हिरण्यकशिपु का आतड़ी लिया और डाल दिया। और इस प्रकार से भगवान जो है पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के जो सायंकालीन जो है हिरण्यकशिपु तिरुभाव तिथि को मनाया गया था। तो हिरण्यकशिपु तिरुभाव तिथि जो है वो 4 साल में या 3 साल में एक बार आता है। पर नरसिंह चतुर्दशी जो है वो हर साल वैशाख मास के जो है शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी में आता है। और आज के दिन हमको जो है यह नरसिंहदेव भगवान के बाल नरसिम्हा का खूब खूब स्मरण करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो नरसिंहदेव भगवान हमारे भक्ति के मार्ग में आने वाले सारे विघ्न नाश करेंगे, कृपा बरसाएंगे। नरसिंहदेव भगवान जो है, नरसिंहदेव भगवान जो है हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु ने अपने भक्तों का जो भी वाणी था उसे पूरा करने के लिए आज के दिन प्रकट हुए। कहते हैं कि सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम। उन्होंने जय विजय के जो इच्छा था, जो आ, उनका जो इच्छा था, प्रार्थना था कि वो 3 जन्म जो है भगवान के साथ युद्ध करेंगे, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का इच्छा को पूरा करने के लिए कि हिरण्यकशिपु जो है वो ना तो नर से मरेंगे, ना सिंह से मरेंगे, ना दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे। उस इच्छा को पूरा करने के लिए अद्भुत जो है नरसिंह भगवान का रूप प्रकट करते हैं। और नारद मुनि का भी जो है वाणी को पूरा करने के लिए नारद मुनि ने कहा, इस कयादु के गर्भ में जो बालक है वो बहुत बड़े संत है, महात्मा, वैष्णव है, उनका नाम है प्रहलाद, और उनके रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा रहेंगे। तो उस नारद मुनि के अपने भक्त के वाणी को पूरा करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए, प्रहलाद का रक्षा किए। और 4 कुमार का भी जो है वाणी को सत्य करने के लिए कि भगवान से या तो वो युद्ध करेंगे जय विजय, या तो भगवान के भक्त बन के 7 जन्म रहेंगे। तो 4 कुमार के इस कथन को भी सत्य करने के लिए 4 भगवान जो है प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम। और प्रहलाद महाराज ने कहा, इस खंबे में क्या, कौन है, कौन है, भगवान है। तो भगवान जो है
जैसे ही प्रहलाद महाराज ने कह दिया तो भगवान वहां पे प्रकट हो गया, और भगवान ने कहा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, मुस्कुराने लगे। तो बोला हाँ पिताजी, हाँ इस कमरे में भगवान है। तो इस प्रकार से जो है नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और हिरण्यकशिपु का बता सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि भगवान जो है अपने शुद्ध भक्त की वाणी को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि आज के दिन जो है वसुदेव नाम का एक ब्राह्मण जो कि पथभ्रष्ट हुआ था, उनके पिताजी के 5 पुत्र थे, उनमें से वसुदेव नाम का जो ब्राह्मण था बहुत पथभ्रष्ट हो गया था। वो जो ब्राह्मण था अ, वैश्यों के चुंगल में आ गया था, पर वैश्यों के साथ उनका झगड़ा हो गया था। तो झगड़े में इतने गुस्से में वो शहर छोड़ के जंगल चला गया, और कुछ खाया नहीं ना पिया नहीं, और वो एकदम से वो एक टूटा फूटा मंदिर के नीचे बैठ गया। और इतना दुखी था, वो इतना दुखी था कि वो खाया नहीं पिया नहीं, और वो सोने का प्रयास किया तो मच्छर ने उनको काटा था। तो वो जो मंदिर था वो टूटा फूटा पुराना एक नरसिंहदेव भगवान का मंदिर था। और वो जो समय था वो था वैशाख मास शुक्ल पक्ष और के चतुर्दशी। तो अनजाने में वो जो है निर्जल कर दिया पूरा दिन, नरसिंह भगवान की प्राप्ति कर ले नहीं, पर उस उन वैष्णवों को प्राप्त करने के लिए अनजाने में उनके विरह में जो है उन्होंने क्या कर दिया, ना खाया ना पिया ना सोया। और इससे चलते वही वसुदेव जो है अगले कल्प में भगवान की लीला में प्रहलाद बनकर आते हैं। प्रहलाद जो है, प्रहलाद हमेशा से था है और रहेगा। पर ये जो वसुदेव है प्रहलाद के शरीर में आ जाते हैं, और प्रहलाद जैसे लीला करके फिर वापस वो नरसिंह भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो यह है, कहते हैं कि आज के दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम कड़ाई से अगर व्रत का पालन करेंगे तो हमें 1000 महाद्वादशी का जो लाभ है, यानी कि जब तिथि ऐसा आता है कि एकादशी का व्रत जो है एकादशी जब जो है ना द्वादशी के सूर्य प्रकट में भी आ जाता है, तो वो द्वादशी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और उस द्वादशी को महाद्वादशी कहते हैं, और वो महाद्वादशी बहुत ज्यादा उसमें कृपा रहता है। 1000 महाद्वादशी द्वादशी करने का लाभ मिलता है अगर हम या आज के दिन व्रत पालन करेंगे। और कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर जागरण और एक व्रत पालन करेंगे तो कहते हैं 1 करोड़ एकादशी व्रत पालन करने का लाभ हमें मिलता है। तो आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। हमें चाहिए कि अ, नरसिंहदेव भगवान का हम गुणगान करें, स्तुति करें, व्रत का पालन करें, और इस संकल्प ले, हे कृष्ण, हे नरसिंहदेव भगवान, आज से लेकर शरीर छोड़ने तक आप जो है हमारे पर कृपा रखो, हमारा रक्षा करो, और आप जो है हमें हर प्रकार के संकट से बचाओ। ये जो है प्रार्थना प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। जब भी संस्था में खतरा आता था, प्रभुपाद जी कहते हैं नरसिंहदेव भगवान को याद करो, नरसिंह भगवान का स्तुति करो। प्रभुपाद जी ये बातें अपने मन से नहीं किए, उन्होंने देखा अपना गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अब देखा कि नव मंदिर का निर्माण हुआ पर डकैत लोग बारंबार हमला कर रहे हैं। हाँ, जो चैतन्य मठ है उसका निर्माण हुआ, तो भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीपाद भक्ति सरस्वती ठाकुर ने नरसिंहदेव भगवान का जो है सुंदर विग्रह का स्थापन किया था, लक्ष्मी नरसिम्हा। तब से डकैतों का हमला खत्म। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उनको फिर से दिल का दौरा पड़ा, तो प्रभुपाद जी ने कहा नरसिंह भगवान का फोटो रखो और उनका स्तुति करो। तब से इस्कॉन में नरसिंह भगवान का जो है स्तुति होने लग गया। और अ, जब प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद मायापुर मंदिर का निर्माण, मायापुर मंदिर में माधव का सेवा चल रहा था, डकैत हमला कर रहे थे। तब जो है भक्तों ने सोचा कि जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नरसिंह भगवान को स्थापन किया, हम भी करेंगे। उग्र नरसिंह
भगवान को लाना था। तब उस समय आत्मा तत्व प्रभु भवानंद स्वामी जयप्रताप स्वामी महाराज ने कहा उग्र स्तंभ नरसिम्हा। तो स्थापति जो था दक्षिण भारत के, जो उग्र नरसिम्हा बना रहे थे, वो बोला कि उग्र नरसिम्हा मैं किसी के लिए नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही भयावह था, और थोड़ा सा भी असावधानी होगा तो अपराध होगा और पूरा का पूरा जो है गांव जल जाएगा। पर उनको पता लगा इस्कॉन वाले करें, तो बोला ठीक है। तो उन्होंने वो उग्र नरसिंह का जो है स्थापन किया, और वो उग्र नरसिंह का जब विग्रह पूरा हो गया, तो वो उनको इतना अच्छा लगा कि वो उसे देना नहीं चाहते थे इस्कॉन पे, और 2-3 दिन के लिए रोक के रखा। पर चौथे दिन जो है पूरे गांव में आग लगने लगा। तो स्थापति ने बोला, अरे आप केशव देता नरहरि रूपा, जय जगदीश्वर आत्मा तथा प्रभु भवानंद स्वामी, इसे लेकर वापस लगाया। और उस दिन से डकैतों का हमला बंद हो गया, और नरसिंह भगवान का आज इतना सुंदर सेवा हो रहा है। नरसिंह भगवान अपने कृपा दृष्टि कर रहे हैं, और आज के दिन तो करोड़ों के संख्या में भक्तगण आएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो वो नरसिंहदेव भगवान जो सतयुग में आए थे, आज भी है, और आत्मा ही शक्तिशाली है। तो हमें चाहिए कि नरसिंहदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करें, और यही प्रार्थना करें कि हमारा भक्ति का रक्षा करो, हम भक्तों का रक्षा करो, हमारे संस्था का रक्षा करो, और हमारे जितने भी आचार्य हैं उन सबका रक्षा करो, और हमें जो है भक्ति में आगे बढ़ने वाले जितने भी कष्ट है उससे मुक्त करो। और इस प्रकार से जो है नरसिंह भगवान जो है आज के दिन प्रकट हुए तो कृपा बरसाएंगे। हमें चाहिए अब से लेके शरीर छूटने तक कृष्ण प्रेम के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए राधा रानी जो है नरसिंह भगवान से प्रार्थना करती थी, और इसी प्रकार से राधा रानी के पद चरणों पे चलते हुए हम भी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे, अब से लेकर शरीर छूटने तक आप हमारा रक्षा कीजिए। हम भक्ति में आगे बढ़ने चाहते हैं, और आपकी कृपा से हम बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जो है नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की कथा सुना करती थी, और वही चैतन्य महाप्रभु जो है तोता गोपीनाथ में किया करते थे। तो हमें भी जो है राधा रानी के पद चिन्हों पे चलते हुए प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे पर कृपा रखे, कि हम अब से लेके शरीर छूटे तक कहीं अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। आपकी कृपा से हम यहाँ तक आए हैं, और यहाँ से आगे जाएंगे। अब हम ये मौका मिला है, फिर कभी नहीं मिलेगा, तो इसका पूरा लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे, प्रभुपाद जी गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा। सबको नरसिंह चतुर्दशी के खूब खूब शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब खूब बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद साधुवाद। जी, आज के इस सत्र के लिए, आज के कथामृत के लिए। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि आज और कल 2 दिवसीय नरसिम्हा कथा हम परम पूज्य श्रील भक्ति करुणामयी वनमाली महाराज के मुखारविंद से श्रवण करेंगे, जिसका आज प्रथम सत्र था, और कल द्वितीय सत्र में भी महाराज जी हमें नरसिम्हा देव की कुछ विशेष लीलाएं और तत्व के विषय में हम सभी को लाभान्वित करेंगे, रसपान करवाएंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्रील भक्ति करुणामयी वनमाली महाराज जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। पुनः पुनः आपके चरणों में दंडवत अर्पित करते हुए हम आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जैसे प्रारंभ में गुरु महाराज जी कहे, गुरु महाराज आज इस्कॉन उज्जैन में है, श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर में, तो ठीक 8 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा विशेष नरसिम्हा कथा का आयोजन किया गया है, जो सभी भक्त लाइव सुन सकते हैं गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सभी से अनुरोध है कि जरूर प्रयास कीजिए, इसे जरूर अटेंड कीजिए। और आज संध्या काल तक फास्ट रहेगा, नरसिम्हदेव का आविर्भाव अभिषेक होने तक फुल फास्टिंग होता है, तो सभी से अनुरोध है उसका भी पालन कीजिए यथाशक्ति। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री नरसिम्हा चतुर्दशी महोत्सव की जय, प्रहलाद नरसिम्हा देव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री भक्ति करुणामयी वनमाली महाराज की जय,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।